हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब ये मत बोलना कि भैया उधर से कहाँ से आ रहे हैं, इधर से क्यों नहीं, क्योंकि भाई देखो, जब सपोर्ट नहीं रहता मतलब कोई है नहीं, तो इसीलिए मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं इधर से नहीं उधर से आ रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करके। अब हम लोग अपने 11th के लेक्चर पे आ गए। तो 11th का क्या लेक्चर था? केमिस्ट्री का लेक्चर था। तो केमिस्ट्री की कैसी लेक्चर थी हमारी? हम लोग जानते हैं सिग्निफिशिएंट फिगर अभी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? साइंटिफिक नोटेशन। बच्चे बोल रहे थे नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा मुझे लगा जो बोल रहे थे नहीं समझ में आया। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? हम लोग पढ़े तो सब कुछ है, बस नाम नहीं जानते, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कुछ बोलूं साइंटिफिक नोटेशन का, तो उसको याद रखना। जैसे देखो, 203.528, इसको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर मतलब साइंटिफिक नोटेशन कहता है, और साइंटिफिक नोटेशन कहता है, एक बार और बोलूंगा, ये पॉइंट हमेशा एक नंबर के पास लगनी चाहिए, इतनी दूर नहीं, क्योंकि कोई पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू। तो ये कैसे हटाएंगे? देखो, जब भी राइट से लेफ्ट में जाना होगा ना, तो हमेशा 10 की पावर तो लगेंगे सब में, लेकिन वो 10 की पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो राइट से लेफ्ट ही तो जाना है, तो 2.03528 कितना गए? 2 पॉइंट, तो इंटू 10 के पावर 2। बात समझ में आया? अब अगर मैं बोलूं 00016, 0016, इसको मुझे कहां ले जाना है? इस पे तो ले जाना 1.6 पे। ये कैसा होगा भैया? ये लेफ्ट से मतलब, चलो यहां तो एक पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, ये लेफ्ट से ये राइट में मुझे ले जाना, ठीक है। यहां पॉइंट है, याद रखना। ये तो बहुत बच्चे होंगे कि पॉइंट ये कहां गया, नहीं मिला। लेफ्ट से राइट में ले जाना है, तो अब क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है। लेफ्ट वाला काम खराब होता है, राइट वाला काम ये एक अच्छा काम होता है। ऐसे में फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन विश्वास नहीं करता, ठीक है। कितना ले जाना है इसके बीच में? 3 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -3 आंसर। बात समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। जब राइट से लेफ्ट में पॉइंट ले जाना, क्योंकि सब में पहले ही पहले नंबर पे पॉइंट ले जाना, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट दूर है? 2 पॉइंट, तो राइट से लेफ्ट जाना है। तो राइट से लेफ्ट जब भी जाएगा तो पावर नहीं, पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब लेफ्ट से राइट में आएगा वन ही पॉइंट में, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो क्या होगा? निगेटिव में होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो कितना आ रहा था? 3, तो -3, इसमें कितना आ रहा था? 2, तो 2 हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया? साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में मुझे तो लग रहा है कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, किसी तरह का, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया। अब मैं बात करूं सिग्निफिशिएंट फिगर की। ये सिग्निफिशिएंट फिगर क्या होता है? तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। कुछ कुछ फिगर होते हैं ना जिनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1.0000, क्या लिखने की जरूरत है? तो इसको क्या कहोगे? सर्टेन क्वांटिटी, इसको अनसर्टेन क्वांटिटी। मतलब इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमको इससे मतलब था, वन ही है, जानना था। अगर मैं अब बोलूं 1.005, तभी तो ये अनसर्टेन ही हुआ और ये सर्टेन हुआ, क्योंकि उतना पढ़ना पड़ा, लेकिन तब भी हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बीच में आ गया 5। तो ये कुछ थे, हम आपको टर्म बता रहा था अनसर्टेन और सर्टेन के बीच में। अब मैं बोलूं, इससे पहले आप पढ़ोगे प्रिसीजन, एक्यूरेसी और ट्रू वैल्यू। अगर मैं बोलूं ट्रू वैल्यू, जैसे ट्रू वैल्यू अगर मैं बोलूं 3 ग्राम, 3 ग्राम ट्रू वैल्यू है, ठीक है। 3 ग्राम ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोलूं अगर 3 ग्राम ट्रू वैल्यू है, 3 ग्राम ले लो या 2 ग्राम ले लो, मैं कहना चाहता हूं आपकी किताब से मैं चल रहा हूं, तो 2 ग्राम ही ले रहा हूं। 2 ग्राम एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? जिससे पहले वैल्यू एकदम आई हो। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? अब एक शब्द मैं बोलूंगा, प्रीसीजन और एक्यूरेसी। अगर क्वेश्चन से सॉल्व करके चलेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है, 2 बार वो एग्जाम्पल लिया है, मतलब एक स्टूडेंट 2 बार काम कर रहा है इसी को लाने के लिए, ठीक है। उसका पहला केस क्या था? पहला केस था 1.95, दूसरा केस था 1.93, ठीक है। यही इसका पहला केस था 1.95, 1.93, और ये जब करने पे आया इसकी एवरेज आई 1.940। और फिर ये तो स्टूडेंट ए हो गया ना, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। अब स्टूडेंट बी क्या कर रहा है? 1.94, और फिर क्या लिया है वो? 2.05, और क्या वैल्यू आई है एवरेज इसकी? 1.995। अब स्टूडेंट सी क्या लिया है? 2.01, और फिर क्या? 1.09, और जाहिर सी बात लग रही है इसका तो 2.00 आएगा ही आएगा, तो 2.00 आ गया, ठीक है।
अब देखो इसमें मैं क्या टर्म समझाने वाला था, प्रीसीजन और एक्यूरेसी। अब ये देखो ये क्या नंबर पास पास हैं, 1.95 मतलब 1.95 पास तो दिख रहा है ना, और 1.93 दोनों क्लोज बस 2 पॉइंट से। तो ये कैसे नंबर हो गए, ये प्रीसीजन हो गया। प्रीसीजन मतलब अपने थोड़ा अगल बगल नंबर से पास में हो, ठीक है, एक ये 2 पॉइंट का फर्क हो लेकिन पास में हो, तो क्या हो जाएगा प्रीसीजन। तो ये तो प्रीसीजन है डेफिनेटली। एक्यूरेसी मतलब इन दोनों को जब ऐड करके जब इसका एवरेज निकालते हैं तो क्या इसके ट्रू वैल्यू के नंबर के बराबर आई है, नहीं आई है। तो क्या ये है, केस ए हमारा प्रीसीजन है बट एक्यूरेसी नहीं है। इस बी पढ़े तो बी में कितना फर्क हो गया, अरे भाई 11 पॉइंट का। तो 11 पॉइंट का फर्क मतलब प्रीसीजन भी नहीं है और एक्यूरेसी तो भी एक्यूरेसी भी नहीं, ना प्रीसीजन है ना एक्यूरेसी है। इसमें तो है भाई प्रीसीजन है ऊपर वाले जैसा केस का है, लेकिन टू आ गया भाई, एक्यूरेसी भी है। तो मतलब सी स्टूडेंट प्रीसीजन भी फॉलो किया, एक्यूरेसी भी फॉलो किया। बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ, प्रीसीजन क्या है, जो अपने ही वैल्यू में, दो एग्जांपल लिया था ना, अपने ही वैल्यू में करीब करीब हो, बस 1 पॉइंट का अंतर हो, तो क्या हो जाएंगे प्रीसीजन। और जब इसका एवरेज निकालेंगे और एक ट्रू वैल्यू से इसका एवरेज वैल्यू कम आ रहा है तो क्या एक्यूरेसी है, नहीं है, क्योंकि बहुत कम आ रहा है। एक्यूरेसी क्या है, जब एकदम एग्जैक्ट आ जाए तो वही एक्यूरेसी। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अब मैं बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट के कुछ रूल पे। कुछ रूल है सिग्निफिकेंट के, 5 या 4 रूल, उसको भी पढ़ लोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का दिमाग से टेंशन खत्म। अगर मैं बोलूं 200, इसको कितना सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे? भाई बताओ ना कितना सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे, जिससे मैं भी जानूं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपका आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 200 ना आपका सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है? 1। अरे सर कैसे 1? अब तक मार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई मार? क्योंकि सर 1 2 3 वैल्यू ना, 1 कैसे? बाबू इसके भी पीछे झोल है। अब देखो, अब अगर मैं कहूं इसी का जस्ट 285, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब मैं बोलूं 3, कहोगे अरे सर ये नहीं, ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलूंगा मैं। अरे भाई खेलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो अब कहोगे 1 2 3, सर इसमें 3 आ गया, इसमें क्यों 1 आया, सर इसमें भी तो 3 आना चाहिए। इसके भी पीछे रीजन है, क्योंकि ये 0 जो लगा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में इसका कोई मतलब ही नहीं। अब मैं बोलूं, अब देखो 0.25, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? अब जल्दी से मुझे बताओ इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। कितने? 2 हो गए। अब जानो, अब जो मैं बोलना चाहता हूं, पहला रूल क्या कहता है, रूल कि अगर 285 ये 3 नंबर है ना, इसमें कहीं भी 0 नहीं आया तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूरे काउंट होंगे, जितने नंबर होंगे। लेकिन अगर इसके बाद से कहीं 0 आ जा रहा है लगातार, तो 0 नहीं काउंट होगा, सिर्फ नंबर काउंट होंगे। और इसमें क्या है डेसिमल वाले हिस्से में, कि डेसिमल अगर 0 पॉइंट के बाद, अगर 0 पॉइंट के बाद भी कहीं आपका 0 लग जा रहा है, तो उसके बाद से अगर 0 पॉइंट के बाद भी 0 लग जा रहा है, 0.025, तो 0 नहीं काउंट होगा, सिर्फ नंबर काउंट होंगे। तो अभी कितना नंबर आया? 0 पॉइंट के बाद नंबर ही आ गया, तो वही नंबर सिर्फ काउंट होगा, 2। ये कहता है पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल आपका एग्जांपल से मैं फिर समझाऊंगा, वही सेम चीज। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि अब 0.003, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आंख बंद करके कह सकते हो 1, क्योंकि मैं पहले ही बताया अगर यहां भी 0 होता ना तो 4 नंबर होके भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहां भी 4 नंबर होके कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि अगर ये 0 पीछे 0 ऐड होता तो नंबर काउंट होता, आगे हो गया नंबर के पहले, मतलब नॉन 0 डिजिट नंबर के पहले भी 0 डिजिट आ गया तो काउंट नहीं होता। ठीक है, ये सेकंड रूल कहता है। अब मैं बोलूं तीसरा रूल। तीसरा रूल ये कहता है, ये सेकंड रूल था ना, ये तीसरा रूल ये कहता है अगर 2.005 ऐसे नंबर है, मतलब एक नॉन 0 डिजिट और एंडिंग में भी नॉन 0 डिजिट के बीच में जितने भी 0 आ जाए वो सब काउंट होंगे। मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अब इसी में चाहे जितना भी 0 लगाएं, लेकिन एंडिंग में नॉन 0 डिजिट और स्टार्टिंग में भी नॉन 0 डिजिट चाहिए। अब फोर्थ केस में क्या कहूंगा? फोर्थ केस जो आपके बुक के कहते हैं फोर्थ केस, ये कहता है फोर्थ केस ना, समझो सुनो, फोर्थ केस आपके ये कहते हैं अगर 0.200 ग्राम, अगर मैं कहूं 0.200 ग्राम, ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बोला था अगर पॉइंट लगने के बाद भी पीछे 0 बढ़ते जा रहा है तो काउंट होगा, लेकिन जब पॉइंट ना हो, डेसिमल के फॉर्म में ना हो, ऐसे लिखा जाए तो काउंट नहीं होगा, ये नंबर नहीं काउंट होंगे। मैं पहले भी बोला था ना
तो ये 0.2000000 इनफाइनाइट तक जीरो लगा, वो सब काउंट होंगे। तो इसमें कितने काउंट हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। अब मैं यही बोलूं, अगर इसका मैं उल्टा कर देता 0.002 तो कितना आता? 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1, क्योंकि ये जीरो आगे नहीं होना चाहिए, इसको पीछे होना चाहिए। पीछे होता तब काउंट होता पूरा, आगे हो गया तो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट ही काउंट होगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब मैं अगर बोलूं, अब मैं बोलूं फिर से सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता हूं। ठीक है, अब समझदारी से पढ़ना। 4.01 इंटू 10 के पावर 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्या कहोगे? 3। इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। क्या कहोगे? 3। अब मैं बोलूं ऐसे कुछ, हाँ ले लो, 0.02 इंटू 10 के पावर 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, क्योंकि ये जीरो आया इसका मतलब कुछ नहीं था, यही जीरो पीछे हो जाता जैसे ऊपर था तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, तो इससे कितने हो जाएंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझे होगे, रूल भी अच्छे से रखना। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूं क्या और आगे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने पूरा समझा दिया अच्छे से। रूल कैसे समझोगे? जितना समझाया अच्छे से समझना, और क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना, इसलिए मुझे कम थोड़ा सा ज्यादा समझाना भी और कम भी समझाना रहता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। जितना समझाया हूं क्वेश्चन पे एक बार बुक उठा के पढ़ना है एनसीईआरटी की। ठीक है, अब मैं बोलूं कुछ, समझो फिर से। छोटे छोटे क्लास में पढ़ोगे, 1.38 पढ़े हो ना, इसको कैसे राउंड ऑफ करते थे? 1.4 कर लेते थे ना, यही 8 वाला तो इसमें बढ़ जाएगा। अब मैं अगर बोल लूं दूसरा केस ले लो, ये फर्स्ट केस, ये दूसरा केस ले लो, ये सब जान दो ना। इस चैप्टर में सिर्फ मैथ भैया है, मैथ पढ़ना है, तो मैथ में समझा रहा हूं। अब मैं बोलूं 1.432 तो क्या होगा? अरे भाई 2 कहीं राउंड ऑफ होगा? जब 5 से ऊपर गया तो राउंड ऑफ होगा, 2 है तो पीछे ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1.43। कोई आंसर आएगा? नहीं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 2 हटाओ, तो अब मैं आपको पकड़ के बता रहा हूं, यहाँ 5 रख दो। क्या करोगे सर? पीछे ले जाओगे कि आगे ले जाओगे? अरे बाबू आगे ले जाएंगे। पीछे क्यों ले जाएंगे? आगे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1.44। बात समझ में आया? ये सब तो 6th में पढ़ते होगे। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूं, डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या होता है? ये यूनिटरी मेथड होते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या? 3rd 2nd क्लास में पढ़े होगे ना। अगर बोलूं 5 रुपीस का एक पेन है, तो 5 पेन कितने रुपीस के हुए? 5 इंटू 5 कर दोगे तो 25 आ जाएगा ना, मतलब 5 पेन का 25। ऐसे फिर से मैं बोलूं 2 रुपए का एक टॉफी मिल रहा था, 2 रुपए का, याद रखना 2 रुपए का एक टॉफी, तो 5 टॉफी कितने का मिलेगा? तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही तो यूनिटरी मेथड था, यही सब तो करते थे बचपन में दिमाग में लगा के, तो वही सेम चीज यहां भी करना है। क्या करना है? अब एक क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूं, 1 इंच, 1 इंच, ये एल इंच नहीं है, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 4 लो या ना लो, 2.5 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच रिप्रेजेंट बाय द लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। एक कोई मेटल है जिसका 3 इंच है, उसको सेंटीमीटर में कैसे रिप्रेजेंट करें? अरे भाई जब 1 इंच इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 3 इंटू 2.54, 3 इंच है ना, तो इंच को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके टर्म से इंटू कर देना होगा। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर होता इंच बनाने में, तो नीचे से डिवाइड करना पड़ता। यही तो यूनिटरी मेथड पढ़े हो। जब इसको इंटू कर दो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 1 5 15 6, 1 3 7, 7.6 तो यही आ रहा होगा, हाँ 7.62 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है ना, अ जग कंटेन, अरे ये भी यूनिटरी मेथड है, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है ना, नहीं तो क्या मैं बताऊं, नहीं तो समझा सकता था। चलो कोई बात नहीं। कितने मिनट का वीडियो है भाई? 14। चलो थोड़ा सा समझा देता हूं आपको यूनिटरी मेथड में। अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, एक जग था, 2 लीटर का दूध लिया है, ठीक है, जग ने लिया है, जग के अंदर, जग आदमी नहीं है, 2 लीटर का दूध है उसके अंदर। फिर बोला उसकी वैल्यू को, लीटर को ना मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। आप लोग सोचोगे ऐसा सर कोई फंडा ही नहीं था जो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे। कैसे कर दे बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा, एकदम दिमाग में बैठा लो। सर सेंटीमीटर क्यूब चलेगा सर, मीटर क्यूब लाना था। अरे सर बहुत धोखा हो गया भाई। क्या हो गया? सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या होता है? 1/100 करते हैं ना, लेकिन ये क्यूब में है, तो क्यूब में याद रखना इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा।
तो 1/10⁻², इसको तो सिंपलेस्ट कर देंगे 10⁻², और ये 3 तो क्या हो जाएगा 1/10⁻6 हुआ ना। तो ये तो हो गया आपका मीटर क्यूब, मतलब ये जब सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब को ये मीटर क्यूब में इतना बना देगा, ठीक है। तो अब तो पूरा आ गया, पूरा फंडा आ गया। कितना दिया था 2 लीटर दूध, तो 2 इंटू ये पूरा था, ये क्या कहते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के बाद इंटू सेंटीमीटर क्यूब को उल्टा पलटने के बाद मीटर क्यूब में लाने के लिए, तो 1/10⁻6। अब देखो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻3, 3 तो डिजिट है, और ये इंटू क्या हो जाएगा 1/10⁻6। जब ये ऊपर जाएगा माइनस होके तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6, क्योंकि ये ऊपर गया ना तो ये क्या हो जाएगा जस्ट 2 इंटू, जब सेम बेस हो ना तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो प्लस माइनस 3 में से -6 दिया तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था यूनिटरी मेथड में, अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा ना तो 18 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो आप लोग कहोगे बहुत लंबा है, ठीक है। तो उसको छोड़ो, हटाओ। एक क्वेश्चन दिन और रात का क्वेश्चन था, ठीक है, वो दिन और रात का पढ़ाऊंगा। लेकिन अब आपके क्या बचे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद से आपके पूरे मैथमेटिकल आ जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर खत्म कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए क्या है, पढ़ते रहना, जितना पढ़ाया हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन और ये डायमेंशन एनालिसिस सब अपने दिमाग में पढ़ाते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। और सब्सक्राइबर करो, अच्छे से बढ़ाओ और अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ते रहना और अच्छे से सब कुछ करना, ठीक है। बाय बाय। और मैं अब कंटिन्यूटी बनाऊंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है।